बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 5 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट टाइम। इस यूनिट में हम टाइम की मेजरमेंट के बारे में रीड कर रहे हैं। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ क्लॉक्स के बारे में रीड किया था। हमने डिजिटल एंड एनालॉग क्लॉक के बारे में रीड किया, हमने टाइम लिखना सीखा, हमने एएम एंड पीएम के बारे में रीड किया। उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 के सेकेंड टॉपिक से। यूनिट नंबर 5 का सेकेंड टॉपिक है रीड एंड राइट डेज एंड डेट्स फ्रॉम द कैलेंडर। रीड पढ़ना, राइट लिखना। डेज दिन, डेट्स तारीख। फ्रॉम द कैलेंडर कैलेंडर से या सालनामा। के कैलेंडर से तारीख और दिनों का लिखना और पढ़ना। अब इस टॉपिक में हम कैलेंडर के बारे में रीड करेंगे कि कैलेंडर क्या होता है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कैलेंडर यानी सालनामा किसे कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दिन, हफ्ते, महीने और साल को तरतीब दिया जाता है ताकि वक्त की मेजरमेंट और वाक़यात को मुनज़्ज़म किया जा सके। कैलेंडर आपने घर में देखा होगा, स्कूल में मौजूद होगा। अगर कहीं पर भी नहीं देखा तो मोबाइल में कैलेंडर का एक एप्लीकेशन होता है, उसको आप खोलिए और वहाँ से कैलेंडर को देखिए। इन बबल स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर आपको कैलेंडर दिया गया है, वहाँ से उसको रीड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं। फर्स्ट कह रही हैं डू यू नो माई बर्थडे इज़ ऑन मार्च 7th कि क्या आपको मालूम है कि मेरी बर्थडे यानी मेरी सालगिरह मार्च 7th को है। यू मस्ट कम टू माई बर्थडे पार्टी, आपको मेरी बर्थडे पार्टी पर लाजमी आना है। सेकंड कह रही हैं, जवाब दे रही हैं इनको व्हाट डे इट विल बी कि 7th मार्च को क्या दिन होगा। लेट अस लुक एट द कैलेंडर, आइए कैलेंडर की तरफ देखते हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने टाइम के बारे में रीड किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो देखिए। इस वीडियो में हमने रीड किया था कि हमारे पास टाइम का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटी इकाई जो है वो है सेकंड की। जब 60 सेकंड्स इकट्ठे होते हैं तो उससे बनता है 1 मिनट। फिर जब 60 मिनट्स इकट्ठे होते हैं तो उससे बनता है 1 आवर। फिर जब 24 आवर्स इकट्ठे होते हैं तो उससे बनता है 1 डे। फिर जब 7 डेज इकट्ठे होते हैं तो उससे बनता है 1 वीक। फिर जब 4 to 5 वीक्स, अब वीक्स का हिसाब नहीं है बल्कि डेज का हिसाब है, जब 30 to 31 डेज इकट्ठे होते हैं तो इससे बनता है 1 मंथ। फिर जब 12 मंथ्स इकट्ठे होते हैं तो इससे बनता है 1 ईयर। अब कैलेंडर में हम यहाँ से रीड करेंगे डे, वीक, मंथ, ईयर, सेकंड, मिनट और इसको हमने फर्स्ट वीडियो टाइम वाली वीडियो में रीड किया था और इसको हम रीड करेंगे कैलेंडर वाली वीडियो में। कैलेंडर में हम डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स का हिसाब रखते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब 10 ईयर्स इकट्ठे होते हैं तो उससे बनता है 1 डेकेड। और फिर जब 10 डेकेड्स इकट्ठे होते हैं यानी 100 ईयर्स इकट्ठे होते हैं तो उससे बनती है 1 सेंचुरी। इसको आपने ज़रूर याद रखना है, इसके बगैर आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकेंगे और ये चीज़ें आपकी डेली लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 133 की तरफ। अब यहाँ पर आपको कैलेंडर की पिक्चर दी गई है। कैलेंडर में जो चीज़ें मेंशन हैं वो हैं डेज एंड मंथ्स। अब डेज कितने हैं हमारे पास एक वीक में, वो है 7 और 1 ईयर में मंथ्स कितने हैं वो हैं 12। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक तो आपको 7 डेज के नेम्स आने चाहिए और आपको 12 मंथ्स के नेम्स भी आने चाहिए।
डेज हमारे पास कौन से हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और मंथ्स क्या हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डेज भी यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब एक मंथ में कितने डेज मौजूद होते हैं? कुछ मंथ्स में 30 डेज हैं, कुछ मंथ्स में 31 डेज हैं। फरवरी जो हमारे पास है इसमें 28 डेज मौजूद होते हैं और हर लीप ईयर यानी हर चौथे साल में फिर इसमें 29 डेज मौजूद होते हैं। एक ईयर में हमारे पास टोटल 365 डेज मौजूद होते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। इसके कई सारे फॉर्मूलाज हैं। मैं आपको इजी फार्मूला बताना चाहूँगी जो कि बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। आप इस तरह से अपने हाथ से मुट्ठी बनाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हड्डी मौजूद है। जहाँ पर हड्डी आएगी वो 31 डेज होंगे और जहाँ पर आप नीचे यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ है तो यहाँ पर डेज कम है। हड्डी ऊपर है तो इसमें डेज ज़्यादा है और यहाँ पर डेज कम है। स्टार्ट कीजिए। जनवरी हड्डी पर आई है यानी ये ऊपर है तो इसमें 31 डेज हैं, आप देख सकते हैं। फिर फरवरी नीचे है तो इसमें डेज कम है। फरवरी का मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें 28 डेज हैं और हर लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। फिर मार्च हड्डी पे आया है यानी ये ऊपर है तो इसमें 31 डेज हैं। अप्रैल नीचे है 30 डेज हैं। फिर मई आप देख सकते हैं ये हड्डी के ऊपर आया है तो इसमें 31 डेज हैं। फिर जून नीचे है इसमें 30 डेज हैं। फिर जुलाई हड्डी पे आया है तो इसमें 31 डेज हैं। अब यहाँ से आगे हमारे पास स्पेस ख़त्म हो गई है तो हम वापस जाएंगे जहाँ से हमने जनवरी को स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे फिर से हड्डी है तो आप देख सकते हैं कि अगस्त में भी 31 डेज हैं यानी ये भी ऊपर आया है हड्डी के ऊपर तो इसमें भी 31 डेज हैं। फिर अगस्त के बाद सितंबर नीचे है तो इसमें 30 डेज हैं। फिर अक्टूबर में 31 है, फिर नवंबर में 30 है और दिसंबर में 31 है। ये एक्टिविटी आप मुसलसल करें। जो टीचर्स देख रहे हैं ये एक्टिविटी आप मुसलसल बच्चों से परफॉर्म करवाएं तो उनको ये याद हो जाएंगे। जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। तो यहाँ पर आपने सीखा कि किस मंथ में कितने डेज हैं। कुछ में 30 हैं, कुछ में 31 है और फरवरी हमारे पास एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 है, लीप ईयर में 29 होते हैं। इसके अलावा आप इसको एक पोएम के ज़रिए भी याद कर सकते हैं जो कि है दैट 30 डेज हैज़ सितंबर, April, June and November. All the rest have 31. 30 days has September, April, June and November. कि सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर में 30 डेज हैं। आप देख सकते हैं सितंबर में 30, अप्रैल में 30, जून में 30 और नवंबर में 30। ऑल द रेस्ट हैव 31। इसके अलावा जितने भी बच गए हैं उनमें 31 है। अब आगे फरवरी की बात लिखते हैं। बट फरवरी really great. It's the one with 28. And to make it crystal clear कि इसको मज़ीद वाज़े करने के लिए हम कहेंगे 29 in a leap year. "30 days has September, April, June and November. All the rest have 31, but February is really great.
It's the one with 28 and to make it crystal clear 29 in a leap year. कि सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर में 30 डेज हैं, बाकी सब में 31 हैं, लेकिन फरवरी एक ऐसा है जिसमें 28 डेज हैं और मज़ीद वाज़े करने के लिए आपको बताया गया है कि लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। यानी इन सब को मिलाकर 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब कैलेंडर को रीड करते हैं। आप देख सकते हैं ये है कैलेंडर, इसमें आपको 12 मंथ्स दिए गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन नेम्स को आपने याद रखना है विद स्पेलिंग्स। उर्दू में भी सेम वर्ड्स हैं, उर्दू में भी आपको इनकी खुशखती आनी चाहिए। अब इसमें डेज दिए गए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनको भी आपने याद रखना है विद स्पेलिंग्स। उर्दू में इनके लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। आपने उर्दू में भी इसको याद रखना है और उसकी खुशखती भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज है, यानी आपकी मादरी ज़ुबान जो है, उसमें भी आपको इनके नाम आने चाहिए। अब लास्ट पेज पे हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें ये बच्ची कह रही थी कि मेरी बर्थडे जो है 7 मार्च को है। तो इन्होंने इनसे पूछा कि उस दिन कौन सा दिन आ रहा है, यानी कौन सा डे है। तो अब हम डे को मालूम करेंगे। डे को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें मार्च का महीना ढूंढना है कैलेंडर में। ये है जनवरी, फरवरी, मार्च। अब ये मार्च का महीना आ गया है। अब हम डेट 7 को मार्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ऊपर की तरफ जाएं, यहाँ पर डेज मेंशन है, तो 7 को डे है संडे, यानी इन कैलेंडर में मार्च 7 इज अ संडे, कि 7 मार्च को संडे यानी इतवार का दिन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च के महीने में 7, 14, 21, 28 इन चारों डेट्स को संडे होगा। इसी तरह 1, 8, 15, 22, 29 को मंडे होगा। 2, 9, 16, 23, 30 को ट्यूसडे होगा। इसी तरह हर मंथ में यही हिसाब है। आगे हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, हम उनको परफॉर्म करेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्राई योर सेल्फ, कोशिश कीजिए। व्हाट डेट विल बी ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई। हमने मंथ देखना है जुलाई का, और फिर जुलाई के मंथ में हमने फर्स्ट फ्राइडे को देखना है और उस दिन के डेट को हमने यहाँ पर फिर मेंशन करना है। तो चलते हैं मंथ जुलाई की तरफ और हम डे ढूंढेंगे फ्राइडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और हम ढूंढेंगे फर्स्ट फ्राइडे। तो फर्स्ट फ्राइडे को है डेट 2। सेकेंड डेट है उस दिन। अब यहाँ पर आपको की फैक्ट का पोर्शन दिया गया है। 1 day is equal to 24 hours, 1 week is equal to 7 days, 1 year is equal to 12 months। अब 1 year में is equal to 365 days, या फिर लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आपने इसको स्टार्ट से याद रखना है। फ्रॉम सेकेंड टू सेंचुरी, ये सारे आपने याद रखने हैं। नीचे टीचिंग पॉइंट दिया गया है, इसको रीड करते हैं। हैंग द कैलेंडर इन द क्लास, आस्क स्टूडेंट्स टू मार्क देयर बर्थडेज। कि क्लास में कैलेंडर को हैंग करें और फिर बच्चों से कहें कि अपने बर्थडेज को मार्क करें कि वो किस मंथ के किस डेट पर आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमने रीड किया कैलेंडर के बारे में। इसके अलावा हमने डिफरेंट यूनिट्स को रीड किया। हमने टाइम के सबसे छोटे यूनिट से स्टार्ट किया और हम गए सेंचुरी तक। हमने कैलेंडर को देखा कि इसमें 12 मंथ्स मौजूद होते हैं। इसके लिए हमें मंथ्स के नेम्स भी आने चाहिए, हमें डेज भी मालूम होने चाहिए, और हमने कैलेंडर में डेज को मार्क करना भी सीखा। अब नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट हो रही है, तो एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम कैलेंडर से रिलेटेड ही कुछ एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 फिर से आपको कैलेंडर दिया गया है। एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं, या दुनिया में मोस्टली कंट्रीज़ जो कैलेंडर यूज़ कर रही हैं, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही कैलेंडर यूज़ होता है। इसमें एक साल में 365 डेज़ होते हैं, जबकि लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं, और इसमें टोटल 12 मंथ्स हैं जो यहाँ पर मेंशन है। यानी ये जो कैलेंडर है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसके अलावा बहैसियत मुसलमान हमारे पास एक दूसरा कैलेंडर भी मौजूद है
जो कि है इस्लामी या हिजरी कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर, इसका आगाज हिजरत के साल से हुआ है, यानी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो उस साल से इस कैलेंडर का आगाज हुआ है, इसीलिए इसको हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है, यानी हिजरत के साल से जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। इसमें टोटल 354 या 355 डेज होते हैं। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से तकरीबन 10-11 दिन छोटा है। और इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सूरज की गर्दिश पर मबनी है, जबकि इस्लामिक कैलेंडर जो है ये चांद की गर्दिश पर मबनी है। इसीलिए इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि इस्लामिक कैलेंडर जो है ये मुख्तलिफ मौसमों में आता है हर साल, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि सूरज की गर्दिश पर मबनी है, आप देखेंगे कि ये हर साल उसी सेम सीज़न में आता है। जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये तकरीबन सर्दी होती है, जबकि मई, जून, जुलाई, अगस्त ये तकरीबन हर साल जब आता है तो गर्मी का मौसम होता है। हाँ, वो फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा गर्मी होती है, कभी कम गर्मी होती है। इसी तरह बहार और ख़ज़ां का मौसम भी उन्हीं महीनों में आता है। आपने ये याद रखना है कि हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और बहैसियत मुसलमान हम इस्लामिक कैलेंडर को भी फॉलो करते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको कैलेंडर दिया गया है, इस कैलेंडर को देखते हुए हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। लुक एट द कैलेंडर, कैलेंडर की तरफ देखिए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। व्हाट इज द डे ऑन जनवरी 31st, कि जनवरी 31st को कौन सा दिन है। हम जाएंगे जनवरी की तरफ, और जनवरी में हम जाएंगे 31st की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और ये है 31। तो 31 इसको मार्क कीजिए आप, और फिर ऊपर की तरफ देखिए तो डे है हमारे पास संडे। What is the day on January 31st? Sunday. Question number 2. उमैर's birthday is on the second Wednesday of April. कि उमैर की जो बर्थडे है वो अप्रैल के सेकेंड वेंसडे पे है। What is the date? क्या डेट है। हम जाएंगे मंथ अप्रैल की तरफ, और अप्रैल में हम डे वेंसडे को देखेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये है डे वेंसडे। अब आप नीचे की तरफ आइए तो फर्स्ट वेंसडे है 7 को, सेकंड है 14 को। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सेकंड वेंसडे को, तो सेकंड वेंसडे है हमारे पास 14। उमैर's बर्थडे इज ऑन सेकंड वेंसडे ऑफ अप्रैल। व्हाट इज द डेट? डेट है हमारे पास 14। क्वेश्चन नंबर 3. एहसन's examinations are started from December 3. What is the day? कि एहसन के इम्तहानात शुरू हो रहे हैं दिसंबर 3 से। हम सबसे पहले जाएंगे मंथ दिसंबर, और फिर देखेंगे डेट 3 को। ये है दिसंबर, और अब देखेंगे डेट 3। 1 2 3। अब 3 के ऊपर आप देखिए कौन सा डे मेंशन है। डे है फ्राइडे। What is the day? It is Friday. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डेट ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ फेबररी? फेबररी के आखिरी जुम्मे पे कौन सी तारीख है। हम जाएंगे मंथ फेबररी की तरफ, और इसमें अब हम ढूंढेंगे डे फ्राइडे। ये है डे फ्राइडे। फर्स्ट है 5th को, फिर है 12, फिर है 19, और फिर है 26। तो इन्होंने पूछा है लास्ट फ्राइडे, तो लास्ट फ्राइडे है 26 को। इट इज़ ऑन 26। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डे ऑन मार्च 23? 23 मार्च को कौन सा डे है। ये है मंथ मार्च, और अब हम ढूंढेंगे 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और 23 पे डे कौन सा है। ऊपर जाइए इसकी तरफ, और ये है ट्यूसडे। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस एंड होते हैं। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 एंड होती है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप नेम ऑफ मंथ्स लिखते हैं
या नेम ऑफ डेज लिखते हैं तो आपने उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है। इसको आपने कभी भी स्मॉल नहीं लिखना, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो है ये आपका इंग्लिश के ग्रामर का क्वेश्चन है, इसको हम वहाँ पर रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 एंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिशन ऑफ टाइम, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने कैलेंडर को रीड करना सीखा, हमने डेज, मंथ्स और ईयर्स के बारे में रीड किया। इसके अलावा हमने सेकंड टू सेंचुरी तक के यूनिट्स को रीड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।